क्या शान है मेरे मुस्तफा की, क्या मकाम है मेरे मुस्तफा का, क्या अजमत है मेरे मुस्तफा की, क्या रिफत है मेरे मुस्तफा की। लाओ कायनात में कोई ऐसा हो तो दिखाओ, कायनात में कोई ऐसा लाजवाब हो तो लाओ, कायनात में कोई ऐसा बेनजीर हो तो लाओ। ला जवाब लहू, ला नजीर लहू, ला मुमासिला लहू। मेरे नबी की ना नजीर है, मेरे नबी की ना मिसाल है। इसलिए कायनात में सबसे आला, सबसे अजमल, सबसे अकमल, सबसे अतहर, सबसे बेहतर कौन है? आमना का लाल है मदीने का। तुम्हारा नबी अभी आया नहीं इस कायनाते आलम में, इस धरती पर अभी हमारा नबी आया नहीं है। फकत में रजब का महीना है, रजब के महीने में हजरत अब्दुल्ला का निकाह हुआ। किससे हुआ? बीबी आमना से हुआ। जुमे का दिन है, जब जुमे का दिन है और जब हजरत अब्दुल्लाह ने हक़्क़े जौजियत अदा कर लिया, वजीफे जौजियत अदा कर लिया, तो मेरे करीम ने फरमाया, मेरे परवरदिगार ने फरमाया, ऐ फरिश्तों जन्नत के दरवाजों को खोल दो, ऐ फरिश्तों आसमान के दरवाजों को खोल दो। अब नूरे मोहम्मदी शिकमे आमना में आ गया है। अब कायनात का दूल्हा आने वाला है, अब कायनात का मलजा आने वाला है, अब कायनात का माँ बाप आने वाला है, अब कायनात का दाता आने वाला है, अब हमारा आका आने वाला है, अब हमारा मौला आने वाला है। और जनाबे आमना फरमाती है, जब से मोहम्मद मेरे शिकम में आए हैं, मोहम्मद की शान ये है, मोहम्मद की अजमत ये है, मोहम्मद की रिफत ये है, मोहम्मद का उरूज ये है, मोहम्मद का इर्तिका ये है, मोहम्मद की बरकत ये है। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुंबई बरकत बन के दुनिया में आ रहे हैं। आमना फरमाती है कि पहले मैं कुएं पे जाया करती थी, कुएं का पानी भर के लाया करती थी, मेरे हाथों में छाले पड़ जाते थे, लेकिन खुदा की कसम जब से मोहम्मद मेरे शिकम में आए हैं, मैं कुएं पे जाती हूँ और कुएं का पानी खुद ब खुद ऊपर आ जाता है। कुआं भी जान रहा है कि आमना के शिकम में आमना का लाल बल रहा है और जमाने का हिलाल बल रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब इस्लाम, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस शान से मेरा नबी कायनात में आ रहा है, कायनात का दूल्हा इस शान से आ रहा है, मातने हदीसो खुदा इस शान से आ रहा है। और जनाबे आमना फरमाती है, जब मेरा हबीब आ रहा, जब मेरा हबीब अभी दुनिया में आया नहीं, कभी आदम आ रहे हैं, किसी महीने में अय्यूब आ रहे हैं, किसी महीने में ज़करिया आ रहे हैं, किसी महीने में यहया आ रहे हैं, और हर एक नबी कह रहा है, आमना मुबारक हो, तेरी गोद में सैयदुल मुरसलीन आ रहा है, तेरी गोद में खातमुन नबिय्यीन आ रहा है, तेरी गोद में राहतुल आशिकीन आ रहा है, तेरी गोद में कायनात का दूल्हा आ रहा है, तेरी गोद में कायनात का मौला आ रहा है। आमना तुझे मुबारक हो, तेरी गोद में ऐसा बच्चा आ रहा है, जब से दुनिया कायम हुई है किसी माँ ने ऐसा बच्चा जन्म दिया ही नहीं है। ऐसा लाल आ रहा है कि मेरे करीम ने तस्वीरें मुस्तफा बना करके कलम को तोड़ दिया है। ऐ आमना तेरी गोद में ऐसा लाल आ रहा है, ना कायनात की औरतों में बीबी आमना तेरा जवाब है, और ना आने वाले तेरे बेटे मोहम्मद का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। के बोलो सुभान अल्लाह। मैंने वक्त तुम्हारा बिल्कुल जाया नहीं किया, डायरेक्ट तकरीर मैंने शुरू की है और तुमको साथ देना है। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अब कायनात का मौला अभी दुनिया में आया नहीं, और जब मेरा नबी आ रहा, कायनात का दूल्हा आ रहा, कायनात का मलजा आ रहा, तो मेरे करीम ने फरमाया, हो रो जीवानी ताला, अब आसमानी कायनात छोड़ो, अब आसमानी जहान छोड़ो, अब आसमानी आलम छोड़ो, ऐ फरिश्तों अब
अब आसमानी दुनिया छोड़ो, मौला छोड़ दिया। अब जाएं कहा? कहा मक्का की वादी में चले जाओ, मक्का की आबादी में चले जाओ, मक्का के गुलशन में चले जाओ, मक्का के गार्डन में चले जाओ, मक्का की गलियों में उतर जाओ। अब फरिश्ते उतर रहे हैं मक्का की धरती पर, हूरे हवाओं में खड़ी हो रही है, हजाओं में खड़ी हो रही है। अब हूरे खा उतर रही है मक्का की सरजमीन पर। फिर मेरे करीम ने, जब मेरा नबी आ रहा तो 70,000 मेरे परवरदिगार ने कस्तूरी के दरख्त हौजे कौसर के किनारे लगाए, ताकि हवाएं महक जाएं, ताकि फजाएं महक जाएं। और मेरे करीम ने हर आसमान पर, अल्लामा जलालुद्दीन सियूती अल खसाइसुल कुबरा में लिखते हैं कि मेरे करीम ने हर आसमान पर लाइटिंग किया, मेरे परवरदिगार ने हर आसमान पर एक खंबा लगाया, मेरे करीम ने हर आसमान पे एक सुतून लगाया। अब उस सुतून के जरिए आलमे समावात की रोशनी को बढ़ाया गया, आसमानों की रोशनी को बढ़ाया गया, जन्नत की रोशनी को बढ़ाया गया, चांद की रोशनी को बढ़ाया गया, तारों की रोशनी को बढ़ाया गया। मेरे परवरदिगारे आलम ने तो जन्नत को सजा दिया गया, जन्नते अदन को सजा दिया गया। आसमानों में सब हर एक कह रहा है अब नबी आ रहा है, ज़मीन कह रही है आने वाला, समा कह रहा है आने वाला, हकी कह रहा है आने वाला, अर्श कह रहा है आने वाला, हर्ष कह रहा है आने वाला, लौह कह रहा है आने वाला, कलम कह रहा है आने वाला, मलाइका कह रहे हैं आने वाला, हूरें कह रही है आने वाला, घर घर से आवाज आ रही है आने वाला, शजरो हजर कह रहे हैं आने वाला, बरगो समर कह रहे हैं आने वाला, लैलो नहर कह रहे हैं आने वाला। अब मुस्तफा जब आ रहा, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। लगाओ झूम के बोलो सुभान अल्लाह। आओ लहक के बोल दो, बोल दो, बोल दो, बोल दो, जल्दी बोलो। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। आओ लहक के बोलिए। जब मेरा नबी बात समझ आ रही है तो बोल दो, अरे झूम के बोल दो सुभान अल्लाह। अब अहले इल्म की तवज्जो चाहूं, अब उठाओ सीरते हलविया को पढ़ लो, अल मवाहिदुल दुनिया को पढ़ लो, जियाउन नबी को पढ़ लो, सीरतुर रसूल को पढ़ लो, मदारिजुन नबूबा को पढ़ लो, शवाहिदुन नबूबा को पढ़ लो, दलाइलुन नबूबा को पढ़ लो, खसाइसुल कुबरा को पढ़ लो, सीरत की तमाम किताबों को उठा लो। जब मेरा नबी आ रहा तो मेरे करीम ने फरमाया, जिब्रील अर्ज की रब्बे जलील, कहा जाओ मौला, कहाँ जाऊं? कहा मक्का की वादी में जा, मक्का की आबादी में जा। मौला क्या तन्हा जाऊं? फरमाया तन्हा नहीं जाना, मलाइका की जमात को लेके जाना, फरिश्तों की जमात को लेके जाना, मलाइका के जम्मे गहीर को लेके जाना, मलाइका के मजमे को लेके जाना। रूहुल अमीन ने जब मजमा ले लिया, रूहुल अमीन ने जब भीड़ ले ली, रूहुल अमीन ने जब जमात ले ली और जब जाने लगे तो कहा मौला कहाँ जाना है? कहा मक्का की वादी में जाना है, मक्का की आबादी में जाना है, आमना के घर में जाना है। ऐ मौला जमात को ले लिया, परवरदिगार भीड़ को ले लिया, क्या तन्हा जाऊं? कहा तन्हा नहीं, जमात को लेके जाना है। जिब्रील अर्ज करते हैं बारी ताला, क्या खाली हाथ जाऊं? फरमाया खाली हाथ नहीं जाना, 3 झंडे लेके जाना। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब झूम के बोले सुभान अल्लाह। कितने झंडे लेते जाना? 3 झंडे। मजरा वालों बोलो, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अब मुझसे सुनो, तुमने ये वाकया बहुत सुना होगा 3 झंडों वाला। कितने झंडे लेके जाना? 3। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। आओ लहक के बोलो सुभान अल्लाह। अब आ रहे हैं कौन? ताईरे सिदरा रूहुल अमी जिब्रीले अमी आए, 3 झंडे लेके आए। एक झंडा मशरिक में लगाया, एक मगरिब में लगाया, एक खाना एक काबा की छत पे लगाया। रूहुल अमी ने गाड़ा काबे की छत पे झंडा, यूं अर्शरा हो रहा सुबह शबे बिलादत। अब 3 झंडे लगा दिए गए, एक मशरिक में लगाया, एक मगरिब में लगाया, एक खाना एक काबा की छत पे लगाया। अब पता लगा झंडे लगवाना रब्बुल आलमीन की सुन्नत है, झंडे लगाना जिब्रीले अमीन की सुन्नत है। झंडा लगवाने वाला रब्बुल आलमीन है, लगाने वाला जिब्रीले अमीन है। जिसकी आमद पर लगाया जा रहा है वो रहमतुल लिल आलमीन है। हाँ, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
सरकार की आमद, सरकार की आमद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने झंडे लगे? 3। अब मजरा वालों से एक सवाल कर लूं, मौलाना ताहिर साहब की मौजूदगी में कहाँ रहते हो? बोलो, कहाँ रहते हो? मजरे में ना। मजरा कहाँ है? बोलो, मजरा कहाँ है? अरे जल्दी बोलो, कहाँ है बाबू मजरा? यूपी में। यूपी कहाँ है? इंडिया में। इंडिया कहाँ है? भारत में। भारत कहाँ है? हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान कहाँ है? हिंद में। अब जाओ भारत की सरहद पर, वहां भारत का झंडा। अब तवज्जो चाहूं, भारत की सरहद पर भारत का झंडा, इंडिया की सरहद पर इंडिया का झंडा, पाकिस्तान की सरहद पर पाकिस्तान का झंडा, इंडोनेशिया की सरहद पर इंडोनेशिया का झंडा, बांग्लादेश की सरहद पर बांग्लादेश का झंडा, इराक की सरहद पर इराक का झंडा, यमन की सरहद पर यमन का झंडा, मक्का की सरहद पर मक्का का झंडा, मदीने की सरहद पर मदीने का झंडा। यही तो मेरा करीम जमाने को बता रहा है। ऐ बातिल ताकतों देखो, ऐ माती ताकतों देखो, ऐ नाम नेहाद मौलवियों देखो, ऐ नाम नेहाद मुफ्तियों देखो। मुल्क किसी का हो, झंडा मुस्तफा का है। मुल्क किसी का हो, कानून मुस्तफा का है। मुल्क किसी का हो, चर्चा मुस्तफा का है। मुल्क किसी का हो, जिक्र मुस्तफा का है। मुल्क किसी का हो, अलम मुस्तफा का है। अरे मुल्क किसी का हो, चर्चा मुस्तफा का है। हाँ, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब इस्लाम, सरकार की आमद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। झूम के बोलो, चर्चा मुस्तफा का है। चर्चा मुस्तफा का है। इसलिए जुलूस मजरे में भी निकला, रामपुर में भी निकला, काशीपुर में भी निकला, इंडोनेशिया में भी निकला, बंगाल में भी निकला, बिहार में भी निकला, सारे जहान में निकला। अब मुझे कहने दिया जाए, चर्चा मुस्तफा का है। बस जाहिर मुल्क किसी का है। हर मुल्क में जुलूस निकाला गया, सिर्फ फर्श पे नहीं, सिर्फ फर्श पे नहीं, अर्श पे भी मुस्तफा का चर्चा है। मेरा ईमान कहता है, अर्श पे ताजा छेड़छाड़, अर्श पे तरफा धूमधाम, कान जिधर लगाई ये तेरी ही दास्तान। बाबा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब दिल लगाओ, देखो सुनना है तो दिल लगाओ, झूम के बोलो और लहक के बोलो। कितने झंडे लगे? 3। अभी झंडे पर गुफ्तगू करने तो कितने झंडे लगे? 3। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। झंडा लगाया कारी नाम साहब, झंडा तो लगाया होगा, आपके भट्टे पे भी झंडा लगा होगा। आपने कैसा झंडा लगाया? अब झूम के बोले सुभान अल्लाह। अरे बोलो झूम के सुभान अल्लाह। कैसा झंडा लगाया? अरे बोलो कैसा झंडा लगाया? हरा। और आपने हजरत हरा, और आपने झंडा लगाया ना, कैसा लगाया? कैसा लगाया? हरा। मौलाना ताहिर साहब हरा लगाया और आपने हरा। ऐ मौला, ये हरे झंडे लग रहे हैं। अभी कानपुर में जुलूस निकला तो हमने देखा वहां देवबंदियों ने काले झंडे लगाए। हमने कहा क्या कर रहे हो? बोले गम मना रहे हैं। तो मैंने कहा मौलाना ताहिर साहब, आप तो मंजरे इस्लाम में पढ़ाते हैं, आपको तो मालूम है कि काला झंडा गम की निशानी है, हरा झंडा गम की निशानी है, लाल झंडा खतरे की निशानी है। तो जब अब मुझे कहने दिया जाए, जब हरा झंडा गम की निशानी है और मेरा नबी आ रहा है लोगों को गमों से निकालने के लिए, तो तुमने हरा झंडा लगाया क्यों? बोलो झूम के बोलो सुभान अल्लाह और लहक के बोलो। हरा झंडा गम की निशानी, हरा झंडा गम की निशानी और लाल झंडा खतरे की निशानी।
देखा नहीं आपने? स्टेशन पर जाते हो, स्टेशन मास्टर जब खतरा होता है तो लाल झंडा लहरा देता है कि खतरा है, सावधान रहना, खतरा है, मुतानब्बे किया जा रहा है। अब पता लगा जब हरा झंडा गम की निशानी है, लाल झंडा खतरे की निशानी है। ऐ मौला, मुस्तफा आए, मुक्तदा आए, पेशवा आया, जाकिर आया, काइल आया, राशिद आया, हमारा आका आया, हमारा मौला आया। ऐ मौला, क्या हरा झंडा लगा, आवाज कैसे आएगी नहीं? लाल लगा, आवाज आएगी नहीं? नीला लगा, आवाज आएगी नहीं? पीला लगा, आवाज आएगी नहीं? जर्द लगा, आवाज आएगी नहीं? गुलाबी लगा, आवाज आएगी नहीं? फिर मैंने कहा ऐ बारेला, फिर झंडे कैसे लगाए गए? फरमाया कैसे आवाज आई, मक्का चला जा। हाँ, वाह वाह, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। कहां चला जा? मक्का चला जा। अब हम मक्का की तरफ गए। मैंने कहा बीबी आमना, लाल तेरा आया, लाल तेरा आया, नूरे नजर तेरा आया, लखते जिगर तेरा आया, तू ही बता क्या लाल लगा? बोली नहीं। क्या पीला लगा? बोली नहीं। क्या हरा लगा? बोली नहीं। क्या काला लगा? बोली नहीं। क्या गुलाबी लगा? बोली नहीं। फिर मैंने कहा बीवी आमना बताओ ना, लगाते हुए देखा? बोली हाँ, लगाते हुए भी देखा और रंग भी देखा। तो मैंने कहा रंग क्या था? हम तो कश्मकश में हैं, इसलिए कि हरा झंडा गम की निशानी है, काला झंडा गम की निशानी है, लाल झंडा खतरे की निशानी है। ऐ अमन वाली आमना, शान वाली आमना, मकाम वाली आमना, अजमतों वाली आमना, इस्मतों वाली आमना, तहारत वाली आमना, सदाकत वाली आमना, अमन वाली आमना, तू ही बता कैसे झंडे लगे? तो आमना ने जवाब दिया। हाँ वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। आमना ने जवाब दिया झंडे 3 लगे, हरा नहीं, लाल नहीं, गुलाबी नहीं, पीला नहीं, नीला नहीं। फिर मैंने कहा आमना भी बताएं। बोली 3 झंडे थे और तीनों झंडे सफेद थे। अब मैंने आलम तो सबूर में कहा ऐ बारी ताला, ये सफेद झंडे क्यों लगवा रहा है? ऐ मौला कमल, ऐ परवरदिगार, हरा झंडा क्यों नहीं लगवाया? लाल क्यों नहीं लगवाया? पीला क्यों नहीं लगवाया? नीला क्यों नहीं लगवाया? तो गैर से आवाज आई, सफेद झंडा इसलिए लगवा रहा हूं कि पहले मक्का में जंगे हुआ करती थी और जब जंगे हुआ करती थी सफेद झंडा लहरा दिया जाता तो बता दिया जाता अब जंग नहीं होगी, अब झगड़ा नहीं होगा, अब फसाद नहीं होगा, अब मेरा हबीब आ रहा है। हाँ वाह, मुस्तफा आ रहा है, अब रहमतुल लिल आलमीन आ रहा है, अब कायनात की पहली बहार आ रहा है। अब सफेद झंडे इसलिए लगवा रहा हूँ, सफेद झंडा अमन की निशानी है, शांति की निशानी है, प्रेम की निशानी है। और मेरा मुस्तफा दुनिया से आतंकवाद का खात्मा करने के लिए आ रहा है। पूरी दुनिया में मेरा नबी अमन का पैगाम नश्र करने के लिए आ रहा है। वो जंग करने के लिए नहीं, वो जख्मी दिलों पर हम रखने के लिए आ रहा है, टूटे दिलों को जोड़ने के लिए आ रहा है। इसलिए सफेद झंडा लगवा रहा हूँ। सफेद झंडा अमन की निशानी है, लगवाने वाला रब्बुल आलमीन है और जिसकी आमद पर लगवाया जा रहा है वो रहमतुल लिल आलमीन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती कासिमुल कादरी साहब किबला, खलीफा ताज मिल्लत व ताजुल उलमा। नारे तकबीर। अब झूम के बोले सुभान अल्लाह और लहक के बोले। सफेद झंडे लगे, कौन से लगे? सफेद। फिर इमाम साहब तुमने हरा क्यों लगाया? अभी बात तो यही है। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। तो कारी इमाम साहब तुम्हारे भट्टे पे हरा लगा क्यों? अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह और लहक के बोले सुभान अल्लाह और इसके मुस्तफा में बोलो, जवानों लब खोलो। अब हरा क्यों लगा?
हरा क्यों लगा? अब मौलाना ताहिर साहब बासलाहियत आलिम दीन है, मैं तारीख का एक पन्ना पलट दूं? झूम के बोले सुभान अल्लाह। मैं तारीख का एक पन्ना पलट दूं? मेरे नबी के रोजे अनवर का रंग पहले हरा नहीं था। और झूम के बोलो सुभान अल्लाह। मेरे नबी के रोजे अनवर का रंग पहले हरा नहीं था, सफेद था, सफेद कलर था। तो मुस्तफा के रोजे को गुंबदे खजरा नहीं गुंबदे बैजा कहा जाता था। अब सुन्नियों ने देखा, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अब सुन्नियों ने देखा मेरे नबी के रोजे अनवर पर रंग कई मर्तबा हुआ, कई मर्तबा बदला गया। अब सुन्नियों ने देखा हमारी मोहब्बतों का मरकज मदीना है, हमारी अकीदतों का मरकज मदीना है। हमारा आका मदीने में है, हमारा मौला मदीने में है, हमारा दाता मदीने में है, हमारा आका मदीने में है, मातने हदीसों कुरान मदीने में है, बेकसों का कस मदीने में है, बेबसों का बस मदीने में है। हमारा आका मदीने में है, हमारा मौला मदीने में है, हमारा मपलजा मदीने में है। हम जिससे मोहब्बत करते हैं वो मदीने में है, सदाकत वाला मदीने में है, अमानत वाला मदीने में है। और मेरे नबी के रोजे अनवर का रंग हरा है। और हम हैं निस्बत वाले, हम हैं निस्बत वाले, हम हैं निस्बत वाले। तो हमने झंडे का रंग भी हरा बनाया ताकि मुस्तफा के रोजे अनवर से निस्बत हो जाए। तो घर में भी हरा, दुकान में भी हरा, भट्टे पे भी हरा, मस्जिद में भी हरा, गली में भी हरा, मैदान में भी हरा, बस्ती में भी हरा, करिया में भी हरा, टकर टकर में हरा, नगर नगर में हरा, बस्ती बस्ती में हरा। हद तो ये है मोमिन का दिल भी हरा भरा। अब बोल नहीं रहे हो, बोल नहीं रहे हो, झूम के बोलो। अब पता लगा कि लगाते क्यों है हरा? मेरे मुस्तफा का रोज़े अनवर हरा है, सुन्नी का दिल भी हरा भरा है। और झूम के बोलो सुभान अल्लाह। झंडे लगाते रहेंगे, बातिल को जलाते रहेंगे और आला हजरत की जबान में यही कहते रहेंगे, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, इसलिए फारस नज्द के गलायक गिराते जाएंगे और खाक हो जाए अदू चल कर, मगर हम तो रजा दम में जब तक। और झूम के बोले सुभान अल्लाह। क्या दम में जब तक, दम में जब तक, दम में जब तक। अब देखिए, अब शेर की चाशनी लीजिए, अब शेर की हलावत लीजिए। चाय से ज्यादा मीठा मेरे इमाम का ये शेर है। क्या फरमाता है मेरा इमाम? दम में जब तक, 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 दम में जब तक। फरमाया जब तक के जिस्म में जान है मुस्तफा का चर्चा करते रहेंगे, दुश्मन को जलाते रहेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। झूम के बोलो और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। मुल्ला जी तो हमें झंडियां लगाने नहीं देते और अल्लाह झंडे लगवा रहा है। और झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह झंडे लगवा रहा है। अब पता लगा झंडा लगाना जिब्रील की सुन्नत है, झंडा लगाना रब्बुल आलमीन की सुन्नत है और जिसकी आमद पर लगाया जाएगा सुभान अल्लाह। झंडा लगवाना, झंडा लगवाना ये रब की सुन्नत है और झंडा लगाना जिब्रील अमीन की सुन्नत है। और झूम के बोलो सुभान अल्लाह और लहक के बोलो सुभान अल्लाह और तलब के बोलो सुभान अल्लाह। अब मैं अल्लामा नकी अली खां की किताब खोल रहा हूँ, अल कलामुल औज़ा। और झूम के बोलो सुभान अल्लाह।
फी तफसीरे सूरे अलम नशराह। अब झूम के बोलो और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। और जब मुस्तफा आ रहे, जिब्रील आ गए, रूहुल अमी आ गए, ताइरे सिदरा आ गए, फरिश्ते आ गए, मलाइका आ गए। आमना फरमाती है कि उस वक्त मेरे पास में न कोई दाई थी न कोई माई थी। फरिश्तों ने अर्ज किया बारी इलाह, तेरे हबीब की माँ तन्हा है, तेरे हबीब की माँ तन्हा है। तो मेरे करीम ने फरमाया हब्बा से कहो, आसिया से कहो, हाजरा से कहो, मरियम से कहो कि वो मेरे हबीब की बालिदा के पास जाएं। अब मरियम आ रही है, अब हाजरा आ रही है, अब सारा आ रही है, अब आसिया आ रही है। नबी के आंगन में आई, नबी के घर में आई। बीबी हलीम, बीबी आमना ने देखा, देख करके पूछा माई तुम कौन हो? बोलो सुभान अल्लाह। माई तुम कौन हो, किस लिए आई हो? तो चारों ने जवाब दिया हम मोहम्मद की दाई बन के आए हैं। इतने में दाई बन के आए हैं। हली आमना फरमाती है इतने में मैंने देखा कि 14वीं के चांद की तरह एक शख्स नमूदार हुआ, जिसके हाथ में जन्नती कटोरा था और जिसमें पानी था, शहद से ज्यादा मीठा, बर्फ से ज्यादा ठंडा, दूध से ज्यादा मीठा। और मुझे तृष्णगी लग रही थी, मुझे प्यास लग रही थी। वो मेरे करीब आया और करीब आके कहा माई पियो। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। क्या कहा? माई पियो। तुम्हारी जबान में तकरीर कर रहा हूं। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। कोई गाड़ी तकरीर नहीं, मैंने तुम्हारी जबान को चुन लिया है। अब झूम के बोलो और लहक के बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फरमाते हैं कि उस नौजवान ने वो कटोरा मेरे सामने पेश किया, कहा माई पियो, माई पियो। बीबी आमना फरमाती है मैंने पिया, फिर उसने कहा और पियो, फिर मैंने पिया, फिर उसने कहा और पियो, फिर मैंने पिया। अल्लाह अल्लाह फरमाती है कि हजरत हव्वा ने मुझे सहारा दिया। जनाबे आमना फरमाती है मरियम ने मुझे सहारा दिया। इतने में उसने कहा इजहार या रहमतल लिल आलमी, इजहार या शफी अल मुज़नबी, इजहार या खातमन नबी की, ऐ कायनात के दूल्हा अब आ भी जाइए। हाँ वाह। ऐ कायनात के मलजा अब आ भी जाइए। ऐ कायनात के मौला अब आ भी जाइए। मुस्तफा आ गए, मुक्तदा आ गए, पेशवा आ गए, जाकिर आ गया, काइल आ गया, राशिद आ गया, अब समी बोली आ गया, समा बोला आ गया, अर्श बोला आ गया, हर्ष बोला आ गया, नहर बोले आ गया, खुशकोतर बोले आ गया, शजरो हजर बोले आ गया, बरको समर बोले आ गया, आसमां बोला आ गया, जमीने बोली आ गया, रिश्ते बोले आ गया। और मोमिनो खुशियां मनाओ, कमली वाला आ गया, रब्बे सल्लिम गुनगुनाओ, कमली वाला आ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब देखो ये नबी का मिलाद हो रहा है। अब किस्मतें चमकने वाली हैं, अब तकदीरें बदलने वाली हैं। नबी का मिलाद तकदीरों को बदलता है। नबी का मिलाद बिगड़े कामों को बनाता है। नौजवानों किस्मतें चमकेंगी। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। अब वो फैज मिलने वाला है जो गए सो गए। अब तुम्हारी मेराज है। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब नबी आ गए, आला हज़रत के वालिद लिखते हैं कि जनाबे हव्वा जन्नत से जन्नती टप लेके आई थी। टप टप वाह। झूम के बोले सुभान अल्लाह। क्या लेके आई थी? टप। तुम्हारी जबान में सुनिए, टप लेके आई थी। मेरे नबी को बिठाया। जनाबे मरियम ने जो हौजे कौसर से जन्नती लोटा भर के लेके आई थी, मेरे नबी को नहलाया। जनाबे हाजरा
जन्नत से जन्नती रुमाल लेके आई थी, मेरे नबी की पेशानी पे सजाया। और जनाबे आसिया जन्नती इत्र लेके आई थी, मेरे मुस्तफा को लगाया। और जनाबे आमना फरमाती है इतने में अबर का टुकड़ा आया, मेरे मुस्तफा को छुपाया, छुपा करके मेरी नजरों से ओझल हो गया। और कोई कहने वाला कह रहा था, अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह, कोई कहने वाला कह रहा था इसे मशरिको मगरिब की सैर करा दो, इसे पूरब व पश्चिम की सैर करा दो, इसे उत्तर व दक्षिण की सैर करा दो। कोई कहने वाला कह रहा था इसे आदम की सहवत दे दो, इसे इब्राहिम की खुल्लत दे दो, इसे यूसुफ का हुस्न दे दो, इसे मूसा का जलाल दे दो, इसे अय्यूब का सब्र दे दो, इसे यहया का ज़ुहद दे दो, इसे ईसा का तकवा दे दो। कोई कहने वाला कह रहा था कि जिस नबी को जो शान थी, जिस नबी को जो मकाम दिया, जिस नबी को जो अजमत थी, जिस नबी को जो रिफत थी, जिस नबी को जो बरकत थी, जिस नबी को जो सदाकत थी, जिस नबी को वो अमानत थी, जिस नबी को जो उरूज दिया, जिस नबी को जो तकवा दिया, जिस नबी को जो तहारत थी, जिस नबी को जो सदाकत थी, जिस नबी को जो मोजज़ा दिया, जिस नबी को जो कमाल दिया, जिस नबी को जो जूदो नवाल दिया, जिस नबी को जो फजलो कमाल दिया, वो सारा मोहम्मद को दे दो, ताकि दुनिया जान ले और दुनिया मान ले कि सबसे आला औला हमारा नबी, सबसे आला वाला हमारा नबी। जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। कमजदों को रसा मुस्ता दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब इस्लाम, अल्लामा मुफ्ती कासिमुल कादरी साहिब किबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह झूम के बोलो 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 बोलो, लब खोलो, अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। आ गए मुस्तफा, आ गए मुस्तफा, तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। आमना फरमाती हैं थोड़ी देर के बाद मुस्तफा, बोलो सुभान अल्लाह। हजरत आमना फरमाती हैं थोड़ी देर के बाद मुस्तफा मेरी गोद में आ गए, मुस्तफा मेरी गोद में आ गए, मुस्तफा मेरी गोद में आ गए। क्या देख रही हूँ, जन्नती बिछौना बिछा हुआ है, मेरा हबीब जन्नती लिबास पहने हुए है। और कोई कहने वाला कह रहा है वाह, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। पढ़िए अला मनुवल ओला, सुभान अल्लाह। अब पता लगा स्टेज पे बाबा क्यों होती है। कोई कहने वाला कह रहा था वाह 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 वाह, मोहम्मद ने कायनात पे कब्जा कर लिया है, मोहम्मद ने पूरी दुनिया पे कब्जा कर लिया है, मोहम्मद ने पूरी दुनिया पे कब्जा कर लिया है। अल्लाह अल्लाह, अब मोहम्मद को मालिक को मुख्तार बना करके भेजा गया है। मोहम्मद मजबूर बन के नहीं आया है, बल्कि मुख्तार बन के आया है। और मेरा इमाम फरमाता है मालिक कौनैन है, को पास कुछ रखते नहीं, दोनों जहां की नेमतें हैं खाली उनके हाथ। अब झूम के बोलो, बढ़ूं आगे बढ़ूं, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और लह के बोलिए कि शान से मेरा नबी आया। और जनाबे शिवा फरमाती है जब नबी आए मक्का चमक रहा, मक्का की वादियां चमक रही, मक्का की आबादियां चमक रही, मक्का का गुलशन महक रहा है, मक्का की गलियां महक रही है, मक्का की वादियां महक रही है, मक्का की आबादियां महक रही है, मक्का की गलियां महक रही है। पूरा मक्का नूरो निखत में नहा गया है। अल्लाह अल्लाह, हर तरफ नूरो सुरूर है, हर तरफ नूरो निखत का आलम है। फरमाती है हजरत शिवा ऐसा लग रहा है कि सितारे करीब आ रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, सितारे करीब आ रहे हैं और मुस्तफा के हुस्न की खैरात मांग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि सितारे मुस्तफा के घर में आ गए हैं। अल्लाह अल्लाह, बल्कि मुझे कह लेने दिया जाए, ऐसा लग रहा था जब मेरा नबी आया तो ऐसा लग रहा था कि दुनिया की तमाम बिजलियां सिमट करके आमना के घर में आ गई है। बल्कि ऐसा लग रहा था कि दुनिया के तमाम दिए आमना के घर में जला दिए गए हैं। बल्कि ऐसा लग रहा था कि दुनिया के तमाम चराग मुस्तफा के घर में जला दिए गए हैं। और बरेली का इमाम पुकार रहा है सुबह तैबा में हुई बनता है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया
नूर का, मैं बता तू बादशाह मरते पियाला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे सदका नूर का, और या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत आमद मुस्तफा, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और झूम के बोलो सुभान अल्लाह, और लहक के बोलिए। जवानों बोलो बोलो बोलो, तुम बोलोगे तो कौम बोलेगी। झूम के बोलो मुस्तफा आ गए, मुस्तफा मुस्तफा मुस्तफा। किस शान से मेरा नबी आया, किस मकाम से मेरा नबी आया। अल्लाह अल्लाह, किस शान से मक्का की वादी में मेरे नबी ने नुज़ूले जलाल फरमाया है। आमना का लाल किस शान से आमना के घर में आया है। सुभान अल्लाह। आमना कहती है मुस्तफा बहारे आ गई। क्या आ गई? बहारे आ गई। मक्का नूरो निखत में नहा गया, मक्का की वादियां नूरो निखत में नहा गई। अल्लाह अल्लाह अल्लाहु समद, मक्का की वादियां नूरो निखत में नहा गई। आमना फरमाती है बैठी तो मक्का में थी, लेकिन मक्का में बैठ करके मैंने मुल्क शाम में चरने वाले जानवरों को देख लिया था, वहां के महलात को देख लिया था, वहां की गलियों को देख लिया था, वहां के जंगलात को देख लिया था। फरमाती है बैठी थी मक्का में थी, लेकिन मक्का की धरती से मैंने मुल्क शाम के महलात को देख लिया था। तो मुझे कहने दो, जब मेरे नबी की पैदाइश पर आमना की आंखों की बीनाई का ये आलम है, तो मेरे नबी की रोशनी का आलम क्या होगा। जब मक्का की धरती से उसने मुस्तफा का नजारा ये है, तो मुझे कहने दो, जिसकी रोशनी में आमना ने मुल्क शाम के महलात देख लिए, उस हुस्न का आलम क्या होगा। तभी तो आला हज़रत करते हैं वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है कि शमा है के धुआं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और झूम के बोलो सुभान अल्लाह, और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। इस शान से मेरा नबी दुनिया में आया है, पूरी दुनिया महक रही है, पूरी दुनिया चमक रही है, हर तरफ से आवाजें आ रही हैं। मुस्तफा आ गए, मुक्तदा आ गए, पेशवा आ गए, जाकिर आ गया, हर तरफ से आवाज आ रही है अल्लाह अल्लाह। और जब मेरा नबी आया, वाह, झूम के बोले सुभान अल्लाह। मक्का के अंदर 360 वुड रखे हुए थे, तमाम औंधे मुंह गिर गए। और मेरे करीम ने पूरे साल पूरी दुनिया की औरतों को बेटा बांटा, बेटा बांटा। अरे मौला, बेटी क्यों नहीं, बेटा ही क्यों। फरमाया ये मक्का है, बेटी पैदा होती है, बाप भी खुश नजर आता है, माँ भी खुश नजर आती है। ये मक्का की धरती है, यहाँ बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता है, बेटियों पर जुल्म किया जाता है, बेटियों पर अत्याचार किया जाता है। और मैं इसलिए मुस्तफा की आमद पर बेटा दे रहा हूँ, ना किसी के घर बेटी पैदा हो, ना जुल्म का इम्कान हो। इसलिए मेरा हबीब जुल्म को मिटाने आ रहा है, मेरा हबीब शांति का पैगाम नश्र करने आ रहा है, मेरा हबीब जुल्म का खात्मा करने के लिए आ रहा है, मेरा हबीब पूरी दुनिया में अमन का पैगाम नश्र करने के लिए आ रहा है। और मुस्तफा की आमद पर मेरे करीम ने बेटी दे करके मीलाद मनाया। तुम मुस्तफा की आमद पर लड्डू बांटते हो, मेरे परवरदिगार ने बेटियां बांटी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमद मुस्तफा, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब झूम के बोलो, बोल दो बोल दो, देखो बोल दो बोल दो बोल दो, पीछे वालों अरे झूम के बोलो, इधर वाले तुम भी लब खोलो। ये नबी का मीलाद है, सुभान अल्लाह। अब उधर से कौन चली? हलीमा चली। कौन चली? अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और झूम के बोलो,
और इसके मुस्तफा में लबों को चूम के बोलो सुभान अल्लाह। कौन जा रही है? कबीला सात की औरतें जा रही हैं। कहाँ जा रही हैं? मक्का। कहाँ जा रही है? मक्का। सबने अमीरों के बच्चे को ले लिया, लेकिन मेरे नबी को यतीम समझ के छोड़ दिया। लेकिन उन्हें क्या खबर थी, ये यतीम नहीं, ये दुर्रे यतीम है। यही बेकसों का सहारा है, यही बेवाओं का आसरा है, यही यतीमों का वाली है, यही बेकसों का कस है, यही बेवाओं का सहारा है। उन्हें क्या खबर थी, जब दुनिया के तमाम दरवाजे बंद हो जाएंगे तो एक ही दरवाजा खोलेगा, और वो दरवाजा किसी और का नहीं, वो दरवाजा होगा तो आमना के लाल का होगा, मदीने के हिलाल का होगा, दोनों आलम के मालिक मुख्तार का होगा। दुनिया समझ रही थी ये यतीम है, मैंने कहा ये यतीम नहीं, ये दुर्रे यतीम है, ये बेकसों का सहारा है। अल्लाह अल्लाह। इसलिए जब दुनिया के तमाम दरवाजे बंद हो जाते हैं तो मदीने वाले का दरवाजा खुलता है। उम्मती बाद में तड़पता है, मदीने वाले को पहले खबर हो जाती है। उम्मती के कांटा बाद में चुभता है, मदीने वाले को पहले खबर हो जाती है। और मेरा ईमान पुकार उठता है, और याद उम्मती जो करे हाले ज़ार में मुमकिन नहीं के खैरे बशर को खबर ना हो। अरे उम्मती तड़पे नबी को पता ना लगे, उम्मती बेचैन हो नबी को पता ना लगे, उम्मती बाद में बेचैन होता है, मुस्तफा को पहले खबर हो जाए। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, मसलक आला हजरत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, मदनी की आमद, आमना के लाल की आमद, आमिना के लाल की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी। नारा तकबीर, नारा रिसालत। अब झूम के बोलो सुभान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह, सुभान सबने अल्लाह। अमीरों के बच्चे ले लिए, लेकिन हलीमा को कोई बच्चा नहीं मिला। सुना है ना, कोई बच्चा नहीं मिला। आज हमसे भी सुनो, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। कोई बच्चा नहीं मिला। हलीमा के शोहर ने कहा, हलीमा खाली हाथ जाते हुए अच्छा नहीं लगता, बच्चा तो होना चाहिए। अब्दुल मुत्तलिब के पोते का बड़ा शोहरा है, अब्दुल मुत्तलिब के पोते का बड़ा चर्चा है। सुना है बड़ा हैंडसम है, बड़ा लाजवाब है, बड़ा बेनजीर है, दुर्रे यकता है। उसके हुस्न जमाल का जवाब नहीं, सबसे अजमल है, सबसे अकमल है, सबसे अनजब है, शान वाला है, बड़ी शोहरत है। चलो चल के देखते हैं। अब हलीमा आई, मेरे नबी के दरवाजे पर आकर के दस्तक दी। बीवी आमना ने फरमाया, मन दक्कल बाब, दरवाजा खटखटाने वाला कौन? फरमाया कबीले सास से हूँ। कहा किस लिए आई हो? फरमाया मोहम्मद को देखने आई हूँ। फरमाया क्यों? फरमाया मुझे बच्चे की जरूरत है और मैं बड़ी दूर से आई हूँ, कबीले सास से आई हूँ, और खाली हाथ जाना मुझे गवारा नहीं है। मेरे नबी का दरवाजा खोला, बेशक, क्या बात। मेरे नबी का दरवाजा खोला, हलीमा अंदर आई। सुभान अल्लाह, बोलो, सुभान अल्लाह, बोलो, सुभान अल्लाह। हलीमा अंदर आई, और जैसे ही हलीमा अंदर गई, देख क्या रही है? हलीमा देख क्या रही है? आमना का घर महक रहा है, आमना का घर चमक रहा है, आमना के घर से खुशबू के हुल्ले फूट रहे हैं। आमना का घर चमक रहा, आमना का घर चमक रहा, आमना का घर महक रहा। हलीमा बोली, बीबी आमना मोहम्मद कहाँ है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब झूम के बोलो, 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 सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पे बोलो, किस्मतें चमकेंगी। हलीमा बोली, अल्लाह, हलीमा बोली, आमना मोहम्मद कहाँ है? कहा मोहम्मद फला कमरे में है। अब हलीमा गई, अब झूम के बोले, सुभान अल्लाह। हलीमा गई। कायनात का दूल्हा सो रहा, कायनात का आका सो रहा, कायनात का मलजा सो रहा, और चादर मेरे नबी के चेहरे पे पड़ी है, चादर मेरे नबी के चेहरे पे पड़ी है। और कुरान बोल रहा है, या अय्युहल मुज़म्मिल,
कुरान बोला, हलीमा फरमाती है चादर चेहरे पे पड़ी है और नूर निकल रहा है छन छन के, छन छन के, छन छन के, छन छन के। ऐसा लग रहा है जैसे चंद बल्ब हो, कभी जलते हैं कभी बुझते हैं, नूर निकल रहा है छन छन के। हलीमा फरमाती है मैंने सोचा इस नौ मौलूद को जगाऊं कैसे। हाय हाय, क्या बात है। इस नौ मौलूद को जगाऊं कैसे। हलीमा फरमाती इस नौ मौलूद को जगाऊं कैसे। अल्लाह अल्लाह फरमाती है मैंने चादर को सरकाया, मैंने चादर को सरकाया। अब दूसरा जुमला दे रहा हूं सुनिए। चिलमन से, चिलमन से, चिलमन से, चिलमन से कपड़ा हटा। हलीमा फरमाती मेरे नबी ने आंखें खोली, देख क्या रही हूँ, इतना हसीन बच्चा है कि मेरी निगाह ने ऐसा बच्चा कभी देखा ना था। मैंने कहा हलीमा देखती भी क्या, आदम से लेकर ईसा तक किसी की माँ की कोख में इतनी ताकत नहीं जो मोहम्मद के जैसा बच्चा जन सके। सारी दुनिया के माई के लाल एक तरफ और आमना का लाल एक तरफ। मेरा इमाम कहता है यही बोले सुधरा वाले, जमाने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया तुझे यक ने यक बनाया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा। मन सब्ब नबियन फक्तुलूहु, मन सब्ब नबियन फक्तुलूहु, मन सब्ब नबियन फक्तुलूहु, मन सब्ब नबियन फक्तुलूहु। अय फक्तुलू नहीं फक्तुलूहु, मन सब्ब नबियन। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मुफ्ती कासिमुल कादरी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सोने वालों जागो, आंखें खोलो, जमाना कहां पहुंच रहा है, आंखें खोलो, नारे का जवाब दो, बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम। बिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अल्लाह सलामत रखे, लाज रख ली पूरे जलसे की। झूम के बोलें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। जवानों मजरा वालों तुमसे नारे नहीं आते, मुतवज्जे हैं सबकी लाज एक ही शख्स ने रख ली। मुतवज्जे हैं हलीमा कहाँ है, कहाँ है, बोलो। अब नबी का जिक्र ज्यादा हो, नबी का चर्चा ज्यादा हो, जो भी मौलवी आए उससे यही कहो नबी नबी कर, नबी नबी कर, नबी नबी कर, नबी नबी कर, नबी नबी कर। अब तो नबी नबी ही सुनना है, तभी तो ये बच्चे जानेंगे मुस्तफा कौन है, मुक्तदा कौन है। अब नबी के चर्चे हो। आखिर में वो बात करूंगा जो मैंने आयत पढ़ी है, उस पे गुफ्तगू आखिर में होगी। अब झूम के बोलें सुभान अल्लाह। मुतवज्जे हैं, अगर टाइम मिला गुफ्तगू करूंगा, लेकिन अभी मिला सुनो। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह और लह के बोलो। चिलमन से कपड़ा हटा, चिलमन से कपड़ा हटा। फरमाती है मेरे नबी ने आंखें खोली, मेरे नबी ने आंखें खोली तो ऐसा लगता था कि दस्ते कुदरत ने, ऐसा लगता था कि दस्ते कुदरत ने सुरमान लगा के भेजा है, सुरमान लगा के भेजा है। और ऐसा लग रहा था कि दस्ते कुदरत ने, अब दस्ते कुदरत ने मुस्तफा के बालों में कंघा करके भेजा है। अल्लाह अल्लाह फरमाती आमना हलीमा सुन, ये मेरा लाल है। जब दुनिया के बच्चे सो के उठते हैं तो चेहरा फुस जाता है,
चेहरा खिल जाता। बोलो 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 बोलो, चेहरा खिल जाता है। अल्लाह अल्लाह। हलीमा फरमाती है आज मिला सुनो, मुतवज्जो झूम के बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हलीमा फरमाती है फौरन मैंने अपना हाथ मोहम्मद के सीने पे रखा। क्या बात है, वाह माशाअल्लाह कहाँ सुभान रखा? मोहम्मद के सीने पे। कौन सा सीना? जिसके बारे में कुरान कहता अलम नशरह लका सदरक। ऐ हबीब, क्या हमने तुम्हारे सीने मुनव्वर को कुशादा न किया? कौन सा सीना? जो वो कौन सा सीना जो है बेकीना? सीना कौन सा? वो सीना जो रब की तजल्लियात का मरकज है, जो रब की तजल्लियात का महवर है। कौन सा सीना? हलीमा फरमाती है सीने पे मैंने हाथ रखा, कायनात का दूल्हा मुस्कुराया। यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लबकुशा हुए गुलिस्तां बना दिया। नबी मुस्कुराया तो कौनैन मुस्कुराई। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी मुस्कुराया तो कौनैन मुस्कुराई। हलीमा फरमाती है फौरन मैंने मोहम्मद को सीने से लगाया। फौरन मैंने मोहम्मद को सीने से लगाया। ये बुजुर्ग मुस्कुरा रहे हैं। सुभान अल्लाह। अब इनकी मिराज हो रही है। झूम के बोले सुभान सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाह। जवानों बोलो बोलो सुभान अल्लाह। नबी मुस्कुराया, कौनैन मुस्कुराई। हलीमा फरमाती है मैंने सीने से लगाया, सीने से लगाया। फरमाती है कहत की मारी हुई, जमाने की सताई हुई और मेरी छाती मेरे सीने से चिमट चुकी थी। जैसे ही मोहम्मद को लगाया मेरी छातियों में दूध आया। मैंने पिस्तान निकाला, मोहम्मद के मुंह में डाला। मेरे नबी ने जितना चाहा दूध नोश फरमाया। हलीमा फरमाती जब बायां पिस्तान पेश किया मेरे नबी ने मुंह फेर लिया। मेरे नबी ने मुंह फेर लिया। मुस्तफा आपने मुंह फेरा क्यों? आपने मुंह फेरा क्यों? फरमाया नादान तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। बेशक बेशक। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। मेरी माँ की गोद में एक बच्चा और भी है जो मेरा रजाई भाई है। अगर मैं दूसरा पिस्तान पी लेता तो मेरा भाई दूध से महरूम हो जाता। और मैं किसी का हक मारने नहीं आया, बल्कि मरता हुआ हक दिलवाने के लिए आया हूँ। और मेरे नबी की शान ये है, मेरा इमाम कहता है भाइयों के लिए तर्के पिस्ता करे दूध पीते की हिम्मत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शम्मे वज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। पड़ गई जिसमें महशर में बख्शा गया। देखा जिस्म तो अब एक करम छा गया। रुक जिधर हो गया जिंदगी पा गया। मेरे जूदो करम किसमें बरसा नहीं, तेरा लुत्फो करम किसने देखा नहीं। कि जगह और कहा तेरा चर्चा नहीं, एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं। शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह। नारा लगाओ, कोई खड़े होके जवान नारा है? कोई जवान? मरहबा अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा लग रहा है? बोलो अच्छा लग रहा है? जी बेशक। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह जब तक के जिंदा हो मचलते रहोगे और कब्र में भी मचलते रहोगे। ये नबी का मीलाद है। हलीमा फरमाती है जब दूध पिला दिया, जब दूध पिला दिया और आमना से जाने की इजाजत ले ली तो मैंने चाहा, मुद्दतों में काबा मिला है, मुद्दतों में काबा मिला है, मुद्दतों में काबे को देखा है। चलो मोहम्मद को काबे का तवाफ करा दूं। तो फरमाती है हलीमा
मैं काबे की तरफ बढ़ रही थी, काबा मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैं काबे की तरफ बढ़ रही थी, काबा मेरी तरफ बढ़ रहा था। गोया के जमाने काल से कह रहा था, हाजियो आओ, शहंशाह का रोजा देखो। अरे काबा तो देख चुके, काबे का काबा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। दुनिया काबे को देखती है और काबा मेरे मुस्तफा को देखता है। हलीमा फरमाती, जब मैंने काबे का तवाफ कर लिया, अब झूम के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह। अब यहाँ तवज्जो चाहूं अहले इल्म की, और ये बाकिया एक ही किताब में है फकत, जिसको काजी सनाउल्लाह पानीपती ने तफसीरे मजहरी में लिखा, जो बयान करने जा रहा हूं। हलीमा फरमाती है, मैंने चाहा कि मोहम्मद को संगे अस्वद का बोसा दिला दो। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। तुम में कोई हाजी जी हैं? कोई हाजी जी हैं? कारी साहब आप भी करके आए हैं आज, माशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह। अब इन्हीं से पूछ लूं, अब किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, अब इन्हीं से पूछ लूं। हाँ भाई बिलाल भाई, अब तुम दोनों से ही पूछता हूँ। देखो सच बताना, शान नहीं जाएगी इसमें आपकी। झूम के बोले सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, लहक के बोले। आप तो हज करने गए थे, क्या आपने अपने होंठों से संगे अस्वद को चूमा? ये तो आपकी किस्मत की मेराज है। और झूम के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और बिलाल भाई जब वहां रहे हैं तो इन्होंने तो कई मर्तबा चूमा होगा, है? चूमा है ना? तुम चूमने गए, तुम्हें चूमने नहीं आया। तवज्जो चाहो, अल्लाह अल्लाह। हलीमा फरमाती है, मैं संगे अस्वद की तरफ बढ़ रही थी कि मोहम्मद को बोसा दिला दूं। फरमाती है हलीमा, खुदा की कसम, संगे अस्वद अपनी जगह से निकल करके बाहर आ गया, मोहम्मद के लबों को चूमने लगा। दुनिया संगे अस्वद को चूमती है और संगे अस्वद मेरे मुस्तफा के लबों को चूमता है। जो संगे अस्वद को चूमे उसे बशर कहते हैं, उसे बशर कहते हैं, और जिसे संगे अस्वद चूमे उसी को खैरुल बशर कहते हैं। खैरुल बशर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, आमद मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप दिल लगा लो, आखिरी बात करूं, आप दिल लगा लो। झूम के बोल दो सुभान अल्लाह, लहक के बोल दो, पीछे वालों बोल दो, बोल दो, और झूम के बोल दो सुभान अल्लाह। हाँ भाई मोहम्मद ताहिर साहब, बढ़ू आ गए। अब आप देखिए भाई, अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह, और बोल दो, 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 बोल दो। इधर वालों दिल लगाओ, दिल लगाओ, दिल लगाओ। सुभान अल्लाह। फरमाती है, जब संगे अस्वद ने मुस्तफा के लबों को चूम लिया, चूम लिया और झूम लिया, चूम लिया और झूम लिया, फिर अपनी जगह जाकर के लग गया, वो उतर गया। हलीमा फरमाती है, मैं इधर गई, और झूम के बोलो सुभान अल्लाह। वो उतर गया, मैं इधर गई, अब मैं आई ऊंटनी की तरफ। किसकी तरफ? ऊंटनी की तरफ। पहले बड़ी मुसीबत की मारी हुई, ऊंटनी चलती न थी। फरमाती है हलीमा, जैसे ही ऊंटनी की तरफ आई, मेरी आगोश में मुस्तफा है। फरमाती है, मेरी गोद में मुस्तफा है, मेरी गोद में कायनात का दूल्हा है। और मैं बड़ी ऊंटनी की तरफ, ऊंटनी ने मुस्तफा को देखा, मुस्तफा ने ऊंटनी को देखा, तो हाल क्या हुआ? आंखों आंखों में इशारे हो गए, तुम हमारे हम तुम्हारे हो गए। आंखों आंखों में इशारे हो गए, तुम हमारे हम तुम्हारे हो गए। ऊंटनी ने मुस्तफा को देखा और मुस्तफा ने बोल बोल बोल, मुस्तफा ने ऊंटनी को देखा। फिर फरमाती है हलीमा, जब देख लिया, जब देख लिया, जब तक के देखा न था तो दुबली थी,
जब तक के देखा ना था तो दुबली थी, और जब देख लिया तो मोटी हो गई। फरमाती हलीमा जब देख लिया तो एक झुरझुरी ली, एक झुरझुरी ली। मुतवज्जे हैं क्या ली? झुरझुरी, जानते हो ना झुरझुरी? एक झुरझुरी ली। झुरझुरी लेके जब उठी, बोलो झूम के, झुरझुरी लेके जब उठी, जैसे ही ऊंटनी उठी, हलीमा फरमाती है देख के हैरान हूं, चारों थन दूध से भरे हैं, दूध से भरे हैं। मेरा शोहर बोला हलीमा बड़ी पावर, बड़ा बरकत वाला बच्चा लाई है। मेरा शोहर आगे बढ़ा, दूध निकाला, मुझको पिलाया, खुद भी पिया। अब ऊंटनी पे मैं मोहम्मद को लेके बैठी। जब बैठी तो पहले ऊंटनी चलती न थी और अब ऊंटनी रुकती न थी। पहले चलती न थी और अब रुकती न थी। फरमाती है हलीमा जिधर से ऊंटनी गुजर रही है, जो दरख्त आ रहा है, जो शजर आ रहा है, जो हजर आ रहा है, जो बरग आ रहा है, जो समर आ रहा है, वो मेरे नबी को सलाम कर रहा है। और मिनटों में मैंने अपनी सहेलियों को जाकर के पकड़ लिया। सहेलियों ने कहा हलीमा क्या मामला है? क्या ऊंटनी बदल गई? क्या ऊंटनी बदल गई? कहा ऊंटनी तो नहीं बदली है। अल्लाह अल्लाह, क्या सवारी बदल गई? का सवारी नहीं बदली है, अलबत्ता सवार बदल गया है। आज सवार जाने ईमा है, आज सवार बहारे ईमा है, आज सवार काने ईमा है, आज सवार लाले ईमा है, आज सवार जाने ईमा है। वो जान भी हमारी, ईमान भी हमारा है, जान से भी प्यारा, जाने जहां हमारा। अल्लाह अल्लाह, इस पे नारा नहीं लगेगा तो कब लगेगा? लगाओ नारा, लगाओ नारा, लगाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अहमद मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, अहमद मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, अल्लामा कासिमुल कादरी साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब बोल दो, आखिरी बात चल रही है, बोल दो, बोल दो, बोल दो। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। पहले चलती न थी और अब रुकती न थी। अब ऐसा लग रहा था कि ऊंटनी दौड़ रही है, ऐसा लग रहा था कि ऊंटनी बड़ी तेज चल रही है, शरीयत सैर चल रही है, अल्लाह के प्रति चली जा रही है। ऐसा लग रहा था इतनी तेज बिजली भी नहीं कूदेगी जितनी हलीमा की ऊंटनी चल रही थी। हलीमा फरमाती मैं अपने कबीले में गई, कबीले की मेराज हो गई, कबीले की मेराज हो गई। अब कबीला महक रहा है, मेरा घर महक रहा है, मेरा घर चमक रहा है, मेरा घर दमक रहा है। हलीमा फरमाती मोहम्मद की बड़ी बरकतें हैं, जब से मोहम्मद आए हैं। अल्लाह अल्लाह, मोहम्मद का नय्यरे ताबा, आपका चेहरे अनवर, आपका माहे दरख्शां, आपका बद्दुहा वाला चेहरा देखती हूँ, दिले बेकरार को करार मिल जाता है, दिले बेचैन को चैन मिल जाता है, दिले मुस्तरिब का इस्तिराब खत्म हो जाता है, दर्दो अलम खत्म हो जाता है। हलीमा फरमाती है जब से मोहम्मद आए हैं अल्लाह अल्लाह मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई, मैंने मोहम्मद की कोई खिदमत नहीं की। मेरा मोहम्मद अल्लाह समद जब सो के उठता है तो ऐसा लगता है कि सुरमा लगा दिया गया है, चेहरा धो दिया गया है, बालों में तेल डाल दिया गया है, कंघा कर दिया गया है, खुशबू लगा दी गई है। इसलिए मैं मोहम्मद को नहीं महकाती, मोहम्मद मेरे घर को महकाता है, मोहम्मद मेरे घर को महकाता है। और मेरा इमाम पुकारता है, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तवज्जो है, कूचे बसा दिए हैं। हलीमा फरमाती है, ये भी अल्लामा नकी अली खान ने लिखा। फरमाती है हलीमा एक दिन मेरी सहेलियों ने पूछा हलीमा क्या मामला है, पूरी रात तेरे घर में चराग जलते रहते, महंगाई का दौर,
समझ रहे हैं? महंगाई का दौर, जो बिजली चुरा के जलाते हैं वो जानते हैं क्या है अल्लाह अल्लाह, और जो बिल देते हैं उनसे पूछो। समझ रहे हैं कि नहीं? है कि नहीं मामला? अल्लाह समझ। हलीमा फरमाती है अल्लाह अल्लाह, हलीमा सादिया फरमाती है सहेलियों ने पूछा हलीमा मामला क्या है? तेरे घर में पूरी रात चराग जलते रहते हैं, दिए जलते रहते हैं। तो हलीमा ने अपने मूड में कहा ओ मेरी सहेलियों, जब से मोहम्मद आए हैं मैंने तो चराग जलाया ही नहीं। अल्लाह अल्लाह, मोहम्मद के चेहरे से कपड़े को हटा देती हूँ, कमरा मुनव्वर हो जाता है, घर मुनव्वर हो जाता है, हवेली मुनव्वर हो जाती है। फरमाया ये हुस्ने मुस्तफा की बहार है। और मेरा इमाम कहता है, उनकी मेरा इमाम कहता है, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमकाते चमकाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, अहमद मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। बिल्कुल इख्तिताम पर हूं, मुतवज्जे रहिए, झूम के बोले सुभान अल्लाह। समय की सीमा पर पूरी तकरीर हो चुकी, अब बढ़ूं आगे। बोलो 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 बोलो, अब झूम के बोल दो अल्लाह अल्लाह, लहक के बोलो सुभान अल्लाह। हलीमा फरमाती है कि सुबह सवेरे जो भी काम के लिए निकलता वो मेरे मोहम्मद का मुखड़ा तक के निकलता। सुभान अल्लाह, वो मेरे मोहम्मद का रुखे ज़ेबा देख करके निकलता और कहता हलीमा मोहम्मद को देख के चला जाता हूं ना तो नो टेंशन, टेंशन होता ही नहीं, फिक्र होती ही नहीं। और हलीमा जब काम करके आता हूँ तेरे मोहम्मद को देख लेता हूँ, सारा पूरे दिन की थकान खत्म हो जाती है। हलीमा सादिया फरमाती हैं, ये भी तफसीर मजहरी और अल कलामुल औज़ा के अंदर मौजूद है कि जब भी कोई बीमार पड़ता हलीमा फरमाती मेरे दर पे, कहा मेरे दर पे, बूढ़ा बीमार है तो मेरे दर पे, जवान बीमार है तो मेरे दर पे, जानवर बीमार है तो मेरे दर पे, बकरी बीमार है तो मेरे दर पे। और मैं मुस्तफा का हाथ फेर देती, अल्लाह शिफा दे देता। मैं मुस्तफा का हाथ रख देती, बीमार फौरन ठीक हो जाता। हलीमा सादिया फरमाती है ये मोहम्मद की बरकत है। और क्यों ना हो, और क्यों ना हो, मेरा इमाम कहता है जिनके तलवों का धोबन है आबे हयात, वो है जाने मसीहा। हमारा नबी सबसे आला ओला, हमारा नबी सबसे वाला ओ बाला, हमारा। अरे है के नहीं? अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह, और लहक के बोलो 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 बोलो, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। क्या शान है मेरे मुस्तफा की, क्या मकाम है मेरे मुस्तफा का, क्या अजमत है मेरे मुस्तफा की, क्या रिफत है मेरे मुस्तफा की। लाओ कायनात में कोई ऐसा हो तो दिखाओ, कायनात में कोई ऐसा लाजवाब हो तो लाओ, कायनात में कोई ऐसा बेनजीर हो तो लाओ। ला जवाबा लहू, ला नजीरा लहू, ला मुमासिला लहू। मेरे नबी की ना नजीर है, मेरे नबी की ना मिसाल है, इसलिए कायनात में सबसे आला, सबसे अजमल, सबसे अकमल, सबसे अतहर, सबसे बेहतर कौन है? आमना का लाल है, मदीने का हिलाल। कौन है? मदीने का हिलाल। अब उन बाकियात में नहीं जाऊंगा, बस सुनिए। जब मुद्दते रज़ात पूरी हो गई, मुद्दते रज़ात पूरी हो गई, अब हलीमा लेके चली मेरे मुस्तफा को। कौन लेके चली? हलीमा। कहाँ जा रही है? मक्का। कहाँ जा रही है? मक्का। जब मक्का की धरती पे जा रही, रास्ते में जंगल पड़ा। क्या पड़ा? जंगल। कज़ाए हाजात के लिए, कज़ाए हाजत के लिए, रफ़े हाजात के लिए हलीमा एक झाड़ी में चली गई। मुस्तफा को एक जगह बिठा दिया, मेरे नबी को एक जगह बिठा दिया। हलीमा आगे बढ़ गई। हलीमा कज़ाए हाजत के लिए चली गई।
उसी रास्ते से गुजर रहा था कौन? अबू जहल। कौन गुजर रहा है? अबू जहल। उसने देखा बड़ा हसीन बच्चा है, बड़ा लाजवाब बच्चा है। पूछा तुम्हारा नाम क्या है? कहा मेरा नाम मोहम्मद है। तुम्हारे वालिद का नाम क्या है? मेरे वालिद का नाम अब्दुल्ला है। तुम्हारे दादा का नाम क्या है? मेरे दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब है। तुम्हारे परदादा का नाम क्या है? मेरे परदादा का नाम हजरत हाशिम है। अच्छा, हमारे ही पड़ोस के हो। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा, हमारे ही पड़ोस के हो, आओ हमारी ऊंटनी पे बैठ जाओ। उठाया। किसने उठाया? अबू जहल ने मेरे नबी को उठाया और उठा करके अपने पीठ के पीछे बिठाया। लेकिन सवारी को जब हाँका, नहीं चल रही है, नहीं चल रही है, नहीं चल रही है, नहीं चल रही है। अल्लाह अल्लाह, अबू जहल तो परेशान हो गया। फिर उसने मेरे मुस्तफा को आगे बिठाया, सवारी चलने लगी, सवारी चलने लगी। मैं यही बता रही थी सवारी कि नबी से आगे बढ़ दौड़ना, नबी से आगे बढ़ने की कोशिश न करना, ये आमना का लाल है। अल्लाह अल्लाह। और अबू जहल जब मक्के की धरती पे पहुंचा और जनाबे अब्दुल मुत्तलिब को पहले ही पता लग गया था कि मोहम्मद अरबी कहीं चले गए, कहीं चले गए। अल्लाह अल्लाह। मैं वो तर्जुमा नहीं करता जिसमें बेअदबी का पहलू निकले। मोहम्मद किधर किधर चले गए हैं? वो इंतजार में थे। इतने में अबू जहल आ गया। कहा लो अपने पोते को। बोलो सुभान अल्लाह। झूम के बोलो। कहा लो अपने पोते को, रास्ते में ऐसा ऐसा वाकया हुआ है, मैं नहीं जानता ये मेरे साथ क्या करेगा। उसे क्या खबर थी कि पत्र में काटा जाएगा, पत्र में मारा जाएगा, कुएं में फेंका जाएगा और मुस्तफा का सबसे बड़ा दुश्मन मैं होऊंगा। उसे क्या खबर थी कि अबू जहल एंड कंपनी का तीर जिस पे वो चल रहे हैं खत्म हो जाएगा और पूरी दुनिया में मुस्तफा के दीन का बोलबाला। अल्लाह सुभान अल्लाह। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह, और लहक के बोलो। अब किस शान से मेरा नबी इस दुनिया में आया है। मिलाद यहाँ खत्म, मिलाद यहाँ खत्म। कभी आया तो जहां से छोड़ा है वहीं से छेड़ूंगा, लेकिन आयत पे मुझे बोलने दो 5 मिनट। झूम के बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। मुतवज्जे हैं? आपने नाम सुना होगा पाकिस्तान का एक मौलवी, क्या नाम है उसका? तारिक। उसे मसूद कहते हैं, तारिक मसूद कहते हैं, लेकिन हम मरदूद कहते हैं। मुतवज्जे हैं? उसने कहा कि नबी ना पढ़ना जानते थे और ना नबी लिखना जानते थे, और सहाबा जो लिखते थे उसका भी नबी को पता ना था। बोलो माअल्लाह, बोलो माअल्लाह। उसने कहा कि कुरान में अरबी की ग्रामर के एतबार से गलती है। तो हमने कहा मुल्ला जी ये कुरान है, कुरान ये कुरान है और इसके हर्फ का जिम्मेदार परवरदिगार है, इसलिए परवरदिगार है। अगर नबी जानता ना था तो मेरे नबी ने कातिबे वही हजरत अमीर माविया रदियल्लाहु ताला अन्हु जब कुरान लिखने बैठते थे तो मेरा नबी कहता था मुआविया कलम इस तरीके से रखो, दबात इस तरीके से लिखो, बिस्मिल्लाह को इस तरीके से लिखो, बा को इस तरीके से लिखो, सीन के शो से इस तरीके से लिखो, मीम को इस तरीके से लिखो, अलिफ को इस तरीके से लिखो, रा को इस तरीके से लिखो, हा को इस तरीके से लिखो, नून को इस तरीके से लिखो। वो तेरा नबी होगा जो जानता नहीं है, ये हमारा नबी है। कल जो
हो गया और जो होने वाला है कयामत की सौह तक मेरा नबी पढ़ना भी जानता था और लिखवाना भी जानता था। इसलिए मेरा नबी दुनिया में किसी से नहीं पढ़ा, इसलिए मेरे नबी को अर्रहमान अल्लमल कुरान, मेरे नबी को पढ़ाने वाला परवरदिगार है और पढ़ने वाला आमना का लाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरजमीने मजरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। क्या कहा उसने? पढ़ना नहीं जानते थे नबी, ना पढ़ना जान, क्या कहा? नबी लिखना नहीं जानते थे। उसने तर्जुमा किया नबीयल उम्मी। क्या तर्जुमा किया? नबी ना लिखना जानते थे। क्या कह रहा? नबी ना लिखना जानते थे और ना पढ़ना जानते थे। हमने कहा मुल्ला जी उम्मी का तर्जुमा कर लिया, अब नबी का भी करो, नबी का तर्जुमा भी करो, नबी का तर्जुमा करो। यही मरदूद अटक गया। माना ये है कि किसी के सिखाए बगैर ये कहता है नबी 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 ना पढ़ना जानते थे, कहता ना लिखना जानते थे। अल्लाह अल्लाह, अब कुरान क्या कह रहा है? बगैर किसी के सिखाए बगैर। अब तर्जुमा सुनिए, अन्नबियल उम्मी, बगैर किसी के बताए, बगैर किसी के सिखाए गैब की खबरें बताने वाला। जब जानता था तभी तो बताता था। पता लगा कि वो तेरा नबी है जिसे दीवार के पीछे की खबर नहीं, ये हमारा नबी है। जो हो गया वो भी जानता है, जो होने वाला है वो भी जानता है, कल क्या होगा वो भी जानता है। मेरा इमाम कहता है और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छिपा तुम पे काड़ो रोत रो। अल्लाह अल्लाह, भी इसी आयत पर फिर आई अन्नबियल उम्मी। मुतवज्जे हैं? अब बैठे हैं यहाँ हमारे अल्लामा साहब, इनसे पूछिए मक्का को उम्मुल कुरा कहते हैं। बोलो सुभान अल्लाह। मक्का को उम्मुल कुरा कहते हैं, क्यों? कि सारी दुनिया में पानी ही पानी, पानी ही पानी, पानी ही पानी। सबसे पहले जहां पानी खुश्क हुआ वो मक्का है। वो क्या है? मक्का है। अब सारी दुनिया में जो जमीनें पहुंची वो मक्का के जरिए। मजरा वालों, ये जमीन में जो बैठे हो ये भी मक्का का सदका है, मक्का का सदका है। अल्लाह अल्लाह तो सारी दुनिया में जमीनें पहुंचाई गई, इसीलिए मक्का को उम्मुल कुरा कहा गया। सारे शहरों की माँ, सारे शहरों की असल, सारे शहरों की जड़ मक्का को कहा गया। इसलिए दुनिया में जमीनें मक्का के जरिए फैलाई गई। फिर अल्लाह ने कुरान, फिर अल्लाह ने लौहे महफूज को कहा उम्मुल किताब। और झूम के बोले सुभान अल्लाह। इतनी गाढ़ी तकरीर नहीं है जो आपकी समझ में ना आए, मैं इसको भी मैंने आसान कर दिया है। अल्लाह अल्लाह, लौहे महफूज को क्या कहा गया? उम्मुल किताब। उम्मुल यानी तमाम उलूम यहां से निकाले गए, हत्ता के कुरान भी लौहे महफूज से निकाला गया, बैतुल इज्जत पर पहुंचाया गया, जिब्रील को बताया गया, मुस्तफा को सुनाया गया, मुस्तफा को सुनाया गया। तो मुझे कह लेने दो, इल्म की इब्तिदा, तमाम उलूम की इब्तिदा लौहे महफूज से, तो उसे उम्मुल किताब कहा गया। अब देखिए कुरान में सूरे फाता है, उसे उम्मुल कुरान कहते हैं। क्या कहते हैं? उम्मुल कुरान। सूरे फाता को उम्मुल कुरान किस लिए कहा गया? कि कुरान की इब्तिदा सूरे फातिहा से है। कुरान की इब्तिदा सूरे फातिहा से, इसलिए उसे उम्मुल कुरान कहा गया।
अब कुरान ने मेरे मुस्तफा को क्या कहा है? अन्नबियल उम्मी। अब यहां माना ये हुआ, एक माना तो ये कि कुरान ने मक्का को उम्मुल कुरान कहा, तो अब क्या हुआ? वो नबी अकरम कहाँ रहने वाला? मक्का में रहने वाला, उम्मुल कुरान में रहने वाला। और एक माना ये हुआ। अब दूसरा माना जहां ले जाना चाहता हूं, उनका माना, इसका माना है असल, इसका माना है जड़। और पता लगा कि सारी कायनात की असल मेरा नबी है। मेरे नबी ने फरमाया अव्वलु मा खलक़ अल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया। तो मुझे कह लेने दो, सारी कायनात की असल, सारी कायनात की जड़, सारी कायनात का मंबा, सारी कायनात का सरचश्मा आमना का लाल है। इसीलिए वो नबीयल उम्मी है। मक्का इसलिए उम्मुल कुरा है कि वहां जमीन की इब्तिदा है, और लौहे महफूज इसलिए उम्मुल किताब है कि वहां इल्म की इब्तिदा है। सूरे फातिहा इसलिए उम्मुल कुरान है कि सूरत की इब्तिदा है। और मेरा नबी इसलिए नबीयल उम्मी है कि सारी कायनात की इब्तिदा आमना के लाल से है। मेरा इमाम कहता है वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, वो जान है जहान की, जान है तो जहान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अहमद मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। तो सारी कायनात की असल मुस्तफा, मुस्तफा, बोलो बोलो मुस्तफा, मुस्तफा। सारी कायनात की असल कौन है? अन्नबियल उम्मी का माना ये हुआ, असले कायनात मुस्तफा तू है, कायनात का मंबा तू है, कायनात का सरचश्मा तू है। दुनिया में जितनी शादाबी नजर आ रही है, जितनी खुशहाली नजर आ रही है, दुनिया में जितनी चमक नजर आ रही है, सब क्या है? सबकी असल मुस्तफा तू है। तू न था तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जो न थे तो कुछ न था। इसलिए मेरा नबी अन्नबियल उम्मी है। अब पता लगा देवबंदियों, वक्त है सुधरने का, वक्त है सुधरने का, वक्त है मुस्तफा। अब मुस्तफा के चर्चे करो, मुस्तफा के गीत गाओ, और जब भी मिलाद करो या जलसा करो, अब तो कहना नबी नबी ही करो। बोलो सुभान अल्लाह। क्या करो? नबी नबी ही करो। वो रामगीर था, क्या था? रामगीर। अल्लाह अल्लाह। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते, अगर कोई गुस्ताखी करे, हमारे सुन्नियों में ये बड़ा अलमिया है हजरत, समझ रहे हैं कि नहीं? कोई कुछ कह दे तो बड़ा वायरल करते हैं। हमने नहीं सुना आज तक के क्या कहा उसने, हमने नहीं सुनी उसकी क्लिप कि क्या किया, क्या कहा उसने। लिहाजा अगर कोई गुस्ताखी करे तो तवज्जो ना दो। क्या ना करो? तवज्जो ही ना दो। मशहूर करने वाले तुम हो, समझ रहे हैं कि नहीं? मशहूर करने वाले तुम हो। हमें क्या जरूरत है? तू गुस्ताखी करता रहे, इसलिए कि चांद पर थूकने से कुछ नहीं होता। मेरा नबी कल भी चमक रहा था, आज भी चमक रहा है, कयामत की सुबह तक चमकता रहेगा। तेरी सूरत पर मक्खियां कल भी भिनक रही थी, आज भी भिनक रही है, और जब तक के जिंदा रहेगा भिनकती रहेंगी। यहाँ छछूंदर तुझे काट रही है, और कब्र में अल्लाह अल्लाह, ये हाल किसका होगा? गुस्ताखों का होगा। रामगीर ने गुस्ताखी की, बड़ा वायरल किया फेसबुक के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, सोशल नेटवर्क के जरिए। हमने कहा तवज्जो ना दो। क्या ना करो? समझा के जा रहा हूं, तकरीर हो गई, सुन लो पहले। क्या ना करो? हमें कोई तवज्जो नहीं, हमें सुनना ही नहीं कि क्या कहा। हमें
और मैं नहीं कह रहा हूं, ये आला हजरत ने लिखा है। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। किताब का नाम नोट करना चाहो तो नोट भी कर लो। अलामनु वल उला लिनायतिल मुस्तफा बिदाफिल बला। सुभान अल्लाह। आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत ने उसी के मुकद्दमे में लिखा है, फरमाते हैं अगर कोई गुस्ताखी करे तो तवज्जो ना दो। क्या ना दो? अगर गुस्ताख सामने हो तो फरमाता है मेरा इमाम जब सामने हो तो खामोशी। क्या करो? खामोश। फिर क्या करें आला हजरत, आप ही बताओ, करें क्या? फरमाया जब सामने हो तो खामोशी, और पीठ पीछे हो तो चश्मपोशी। क्या कह रहे हैं आला हजरत? फिर करें क्या हुजूर? फरमाया जब ये सब कुछ होने लगे, गुस्ताखियां होने लगे, तो तुम्हें पैगाम देता हूं। क्या करना है तुम्हें? गर्मजोशी। कहते हैं गर्मजोशी मतलब क्या? नबी का जिक्र बढ़ा दो, नबी पर दुरूद बढ़ा दो, नबी का चर्चा बढ़ा दो, नबी के तराने बढ़ा दो, नबी के गीत बढ़ा दो, नबी की शान बयान करो, नबी की अजमत बयान करो, नबी की रिफत बयान करो, और यही कहते रहो। उन्हें जाना, उन्हें माना, उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। तारीफ करते रहो और यही कहते रहो, सरवर कहूं के मालिको, मौला कहूं तुझे, वागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। नबी की जब बात आए तो नबी के बसो बयान करो, उनका जमाल बयान करो, उनका कमाल बयान करो, नबी की शान बयान करते रहो, और नबी से टूट के मोहब्बत करो, बेलोस मोहब्बत करो। बच्चों को नबी के गीत सिखाओ, अपने बच्चों को नबी की बाकियात सिखाओ, सहाबा के इश्क मुस्तफा पर मुश्तमिल बाकियात पढ़ाओ, और इन्हें नबी के गीत सुनाओ। फेसबुक से टाइम निकालो, व्हाट्सएप से टाइम निकालो, सीरियल से दूर हो, फिल्मों से दूर हो, ड्रामों से दूर हो। नबी का जिक्र बढ़ा दो, नबी का जिक्र बढ़ा दो, नबी का चर्चा बढ़ा दो, नबी की शान जो अल्लाह ने बयान की है औलाद को सिखाओ। इसलिए मेरे नबी ने फरमाया अपनी औलाद को 3 चीजें सिखाओ, मेरी मोहब्बत, मेरी आल की मोहब्बत, कुरान की तालीम, मजहब इस्लाम जिंदाबाद, फैजाने मिलाद पैंदाबाद, वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।